YouTube से भी ज्यादा मालामाल करने वाला ऐप दुनिया में आ गया है। दरअसल चाइना का पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म बिलीबिली ऐप ग्लोबल मार्केट में बड़ी एंट्री कर चुका है। ये ऐप वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप नहीं है, बल्कि क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने और उन्हें अलग अलग तरीकों से कमाई का मौका देने की स्ट्रैटेजी पर भी काम कर रहा है। लेकिन इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे YouTube से अलग बनाता है? भारत में बिलीबिली कैसे काम कर सकता है, ये ऐप आखिर है क्या, इस पर आप कैसे कंटेंट बना सकते हैं और इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, हम आपको आज उसके बारे में सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल बिलीबिली को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ऐप इतना पॉपुलर क्यों हुआ। शुरुआत में बिलीबिली की पहचान एनिमे, कॉमिक्स और गेमिंग जैसे कंटेंट के लिए बनी थी और खास तौर पर यंग ऑडियंस के बीच इसने अपनी मजबूत कम्युनिटी तैयार भी कर ली थी। लेकिन समय के साथ प्लेटफॉर्म ने अपना कंटेंट काफ़ी एक्सपैंड किया और अब यहाँ गेमिंग, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और कई दूसरे कैटेगरीज के वीडियोस भी दिखने को मिलते हैं। लेकिन बिलीबिली की असली खासियत सिर्फ इसका कंटेंट नहीं है। इस प्लेटफॉर्म का एक वेबसाइट और एक ऐप वर्जन होता है। टेक्निकली देखें तो YouTube और बिलीबिली में कोई खास फर्क तो नहीं है, लेकिन बिजनेस पोजीशनिंग के मामले में ये प्लेटफॉर्म YouTube से थोड़ा अलग है। दरअसल बिलीबिली मुख्य रूप से जेन ज़ी को टारगेट करता है। इस इंटरनेशनल ऐप के लिए अभी आईडी वेरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है, यानी कि यूजर्स बिना पासपोर्ट या फिर आईडी डॉक्यूमेंट दिए साइन अप कर सकते हैं। बिलीबिली ने हाल ही में अपने कंटेंट क्रिएटर्स को एक डॉक्यूमेंट भेजा है, जिसमें उसने दावा किया कि उसकी ऐप पर सबसे ज्यादा अमीर, पढ़े लिखे और युवा यूजर्स हैं। इसलिए ये प्लेटफॉर्म स्टार्स के लिए नए दर्शकों से जुड़ने और पैसे कमाने की सबसे बेहतरीन जगह है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी कम्युनिटी और इंटरैक्शन। बिलीबिली पर कुछ वीडियोस में यूजर्स के कमेंट रियल टाइम में भी वीडियो के ऊपर ही दिखाई देते हैं, यानी कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसी समय दूसरे लोग भी उस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो उनके कमेंट्स आपको स्क्रीन पर ही दिखाई दे सकते हैं। इस एक्सपीरियंस को बिलीबिली का डेनमू यानी कि बुलेट कमेंट सिस्टम कहा जा रहा है और यही फीचर इसे यूट्यूब जैसे ट्रेडिशनल वीडियो प्लेटफॉर्म से काफ़ी अलग पहचान भी देता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से क्रिएटर्स के लिए बिलीबिली इतना इंटरेस्टिंग बन रहा है, वो है कमाई। बिलीबिली पर क्रिएटर्स के पास इनकम के कई रास्ते हैं। एडवर्टाइजिंग और ब्रांड पार्टनरशिप के अलावा फैन सपोर्ट, लाइव स्ट्रीमिंग, गिफ्ट्स, टिपिंग, पेड कंटेंट, कोर्सेज, ई कॉमर्स और मर्चेंडाइज जैसे तरीकों से भी मोनेटाइज ये ऐप किया जा सकता है। यानी कि इसका मॉडल सिर्फ व्यूज के बदले पैसे देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स और उसकी ऑडियंस के बीच बनने वाले पूरे इकोसिस्टम को मोनेटाइज करने की कोशिश करता है और इसका असर कंपनी के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देता है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 में करीब 30 लाख क्रिएटर्स ने बिलीबिली के जरिए इनकम अर्न की थी और क्रिएटर्स की एवरेज इनकम में साल दर साल करीब 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं 2026 की पहली तिमाही तक बिलीबिली के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या लगभग 37 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी थी। यानी कि एक तरफ करोड़ों यूजर्स का बड़ा ऑडियंस बेस है और दूसरी तरफ लाखों क्रिएटर्स पहले से इस प्लेटफॉर्म से कमाई कर रहे हैं। अब इसी बिलीबिली ने अपने इंटरनेशनल ऐप को ग्लोबल मार्केट में भी रीलॉन्च कर दिया है और यहीं से कहानी भारत जैसे बड़े मार्केट के लिए भी इंटरेस्टिंग हो रही है। अब ये आंकड़े इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जब कोई प्लेटफॉर्म ग्लोबल एक्सपेंशन करता है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ यूजर्स ही नहीं होते, उसे अच्छे क्रिएटर्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स ही कंटेंट लाते हैं और कंटेंट यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर रोक करके रखता है। इसलिए बिलीबिली को यूट्यूब जैसे बड़ी कंपनी से मुकाबला करने के लिए ज्यादा क्रिएटर्स और ज्यादा लोकल कंटेंट और बेहतर मोनेटाइजेशन सिस्टम की जरूरत है। जैसे कि हमने आपको बताया कि उसके पास ऑलरेडी मोनेटाइज सिस्टम अच्छा है, लेकिन अगर उसे इंडिया में भी अपना मार्केट ग्रो करना है तो उसे लोकल कंटेंट क्रिएटर को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ना होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि यूट्यूब से मुकाबला करने के लिए बिलीबिली दुनिया भर के मशहूर कंटेंट क्रिएटर्स को अपने साथ जोड़ने और उन्हें अच्छी खासी रकम देने में भी
कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी जल्द ही यूट्यूब के ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जोड़ने पर विचार कर सकती है। और अब बिलीबिली की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं तो वो ग्लोबल एक्सपेंशन। 19 अगस्त को कंपनी ने अपने इंटरनेशनल ऐप को ग्लोबल मार्केट के लिए रीलॉन्च किया। फिलहाल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इसका जो इंटरनेशनल वर्जन है वो उपलब्ध कराया गया है, जबकि iOS वर्जन को भी आगे रोल आउट करने की तैयारी है। कंपनी अब इंटरनेशनल क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर ज्यादा फोकस कर रही है और ओवरसीज यूजर्स के लिए साइन अप प्रोसेस को भी आसान बनाया गया है। यानी कि बिलीबिली का मकसद साफ है कि चाइना के बाहर भी अपनी कंटेंट क्रिएटर की जो कम्युनिटी है और यूजर बेस को बड़ा करना है। कंपनी पहले ही साउथ ईस्ट एशिया और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस बना चुकी है और अब ये कंपनी ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी में भी अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए बिलीबिली के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है, क्योंकि यहाँ वीडियो कंटेंट देखने वालों के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर की भी बड़ी संख्या है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म के लिए भारत में एंट्री इतनी आसान नहीं होगी। दरअसल भारत सरकार पहले ही टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप पर बैन लगा चुका है और 2020-21 के बाद से कई चाइनीज ऐप्स के लिए भारत में कारोबार करना आसान नहीं रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बिलीबिली भारत में अपनी सर्विसेज शुरू करता चाहता है तो क्या उसे भारत में कारोबार करने की अनुमति मिलेगी या फिर नहीं। फिलहाल भारत में ये वेब पर खुल रहा है, हालांकि इस पर जो कंटेंट अभी दिखाई दे रहा है वो ज्यादातर चाइनीज लैंग्वेज में है, मगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है। इसलिए अभी ये साफ तौर पर समझना मुश्किल है कि ग्लोबल लॉन्च के बाद भारत में बिलीबिली का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है और यहाँ यूजर्स को किस तरह का कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जो यूजर इंटरफेरेंस देखने में काफी हद तक यूट्यूब जैसा ही लगता है। यानी कि अगर बिलीबिली भारत में ऑफिशियली लॉन्च होता है तो भारतीय यूजर के लिए इसे समझना और इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये ऐप जो है वो चाइना का है, सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि फिर भी क्या इसे भारत के यूजर्स के लिए यूज करने के लिए लाया जाएगा और क्या भारतीय जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी इस पे कंटेंट बना पाएंगे। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी सिर्फ बिलीबिली ऐप वेब पर खुल रहा है, लेकिन क्या इस पर आप या फिर इंडियन यूजर्स कंटेंट अपलोड भी कर पाएंगे। यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिलीबिली को भारत में कारोबार करने की मंजूरी मिलेगी या फिर नहीं। इसका अपडेट देंगे हम आपको अगली वीडियो में। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।